हेलो फ्रेंड, सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चंस को देख रहे थे, जिसमें पार्ट 12 होगा उसका। ये सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड के लिए यूज़फुल रहेगा। तो हमने 190 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज के सीरीज़ में हम लोग 191 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 191, छूट क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए छूट क्या होती है। छूट आपको दी जाती है किस पे? लागत मूल्य पे छूट दी जाती है, MRP पे। किस पे दी जाती है? जिसको हम बोलते हैं MRP पे आपको छूट दी जाती है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कह रहा है कि बिक्री मूल्य लागत मूल्य से कम है, तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है इससे। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, इसका भी रिलेशन नहीं है। कह रहा है किसी उत्पाद के बिक्री मूल्य को दी गई कमी। ए वाला ऑप्शन आपके लिए सुटेबल हो सकता है। अन्यथा ये रहता है कि लागत मूल्य पर छूट दी जाती तो ऑप्शन सही होता, लेकिन इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि किसी उत्पाद के बिक्री मूल्य को दी गई कमी को हम क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद लाभ क्या है? तो लाभ क्या होता है? तो लाभ से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीद मूल्य को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी किसी भी चीज़ को हम जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसका क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कास्ट प्राइस, और उसको लिखते हैं क्या? हम CP लिखते हैं। ठीक है। और जिस मूल्य पर हम बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, यानी बेचने वाला मूल्य। जिस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं होता है आपका विक्रय मूल्य। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या? बिक्री मूल्य। क्या कह सकते हैं? बिक्री मूल्य। तो आपसे पूछ रहा है लाभ क्या होगा। सपोज़ आपने कोई किताब 100 रुपये की खरीदी और आपने उसको 110 रुपये का बेच दिया, तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं आपको लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। तो लाभ हुआ तो कितने का हुआ ये आपको निकालना है। तो पहले हम जिस पर खरीदें उसको हम क्या बोलेंगे? CP बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे, और जिस पर बेचें उसको हम क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बोलेंगे। तो यानी हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमको लाभ हुआ? तो लाभ हमको कब होगा? प्रॉफिट हमको कब होगा? इधर देखते हैं। प्रॉफिट हमको कब होगा? जब आपका SP ग्रेटर होगा, यानी बिक्री मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। बिक्री मूल्य जब आपका ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से यानी क्रय मूल्य से, तब आपको क्या होगा? लाभ होगा। तो बस निकल गया। SP में से यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा। क्रय मूल्य को आप विक्रय मूल्य में से जब घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? लाभ। तो यहाँ आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो विक्री मूल्य, जैसे हमने आपको बताया कि विक्री मूल्य किसको कहते हैं? SP को कहते हैं। तो विक्रय मूल्य में से हम लागत मूल्य निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? आपका लाभ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य नहीं दिया है तो लागत मूल्य हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A आपका हो जाएगा सही। वैसे एक्चुअल में क्या होना चाहिए? तो एक्चुअल में होना चाहिए SP माइनस CP। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं 193 क्वेश्चन को, कि जब कोई सामान खरीदा जाता है तो उसका मूल्य क्या कहलाता है। तो हमने अभी बताया जब कोई चीज़ को हम खरीदते हैं तो किस पर खरीदते हैं? क्रय मूल्य पर खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस पर खरीदते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था आपका क्रय मूल्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 कि SP का फुल फॉर्म क्या होता है। SP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया है? बिक्री मूल्य दिया है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सही। SP का फुल फॉर्म क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है कि लाभ और हानि का संक्षिप्त रूप क्या है। तो जनरली हम लाभ को प्रॉफिट होता है उसकी इंग्लिश, तो हम बस फर्स्ट लेटर से डिनोट कर देते हैं P मतलब प्रॉफिट, और लॉस होता है LOSS, तो इसके फर्स्ट लेटर से हम डिनोट कर देते हैं L। तो प्रॉफिट एंड लॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा P एंड L। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है कि I क्या बतलाता है। तो I जब हम ब्याज निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SI सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो उसमें I देख रहे हैं I किसको डिनोट करता है? इंटरेस्ट को डिनोट करता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B ब्याज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है कि मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल को कैसे दर्शाया जाता है। तो मूलधन को हम किससे दर्शाते हैं? P से। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, क्या होता है? PRT/100। ठीक है। जहाँ P क्या होता है आपका? मूलधन होता है, प्रिंसिपल बोलते हैं। R क्या होता है आपका? रेट होती है जिसको बोलते हैं दर, और T क्या होता है आपका? टाइम होता है। ठीक है। कुछ जगह आपको T की जगह
इसको एन से दिखाया गया, तो वो एन भी किसको बताएगा, आपको समय को बताएगा, एन भी। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि मूलधन को कैसे दर्शाया जाता है, तो मूलधन को कैसे दर्शाया जाता है, पी से दर्शाया जाता है, प्रिंसिपल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198 क्या कह रहा है 198। चलिए क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है कि साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, SI सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होता है आपका मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के क्या होता है 100 होता है। ठीक है, या फिर इसको सिंपली हम लिख सकते हैं SI = PRT/100। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपके टाइम को यन से दिखाया गया, किससे दिखाया गया, यन से, तो आपको फॉर्मूला हो जाएगा SI सिंपल इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा PRN। लेकिन ऐसे इस फॉर्म में नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम इसको चाहे जिधर लिख सकते हैं। तो इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है PNR/100 जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल टाइम और रेट अपान क्या होता है 100 ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या है यदि ब्याज कैसे हो, वार्षिक देय हो, ठीक है, एनुअली हो। तो इसके लिए हम सिंपली पहले अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपका P इन ब्रैकेट 1 + R/100 के पावर n। ठीक है, जहाँ A किसको बताता है, आपको अमाउंट बताता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रधन को बताता है। फिर इसके बाद P आपको किसको बताता है, तो P बताता है आपका मूलधन। ठीक है, P किसको बताता है, मूलधन को बताता है। R किसको बताता है, तो R बताता है रेट, जिसको हम बोलते हैं दर। और N किसको बताता है, तो N बताता है किसको, टाइम यानी समय को बताता है। तो पहले हम अमाउंट निकालते हैं। हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम मिश्रधन में से मूलधन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हो जाएगा A - P। तो दो चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ देख रहे हैं 1/4 है, तो ये होगा ही नहीं। यहाँ 1/2 है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसमें दिख रहा है तो हमको तो यहाँ हमारा हो जाएगा फार्मूला मिश्रधन का A = P इन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। और CI निकालेंगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आपका ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 क्या कह रहा है। साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज में वर्ष को कैसे दर्शाया जाता है। तो साधारण ब्याज में वर्ष को कैसे दर्शाया जाता है, तो अभी हमने बताया कि या तो SI में आपको मिलेगा क्या, PRT/100। तो T ही किसको बताता है, टाइम को बताता है। ठीक है, किसको बताता है, टाइम को। लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमने कहा N भी बताता है टाइम को। तो वर्षों को कैसे दर्शाया जाता है, तो N से दर्शाया जाता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सही। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि लाभ या हानि कैसे व्यक्त करते हैं, लाभ या हानि। ठीक है, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, लाभ या हानि कैसे व्यक्त करते हैं। चलिए ठीक है, लाभ या हानि को हम जनरली कैसे व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं कि इनको 10% का लाभ हुआ या 5% की हानि हुई। तो हम किसका यूज़ करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, किस में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 202। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 202 में हमसे कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमको जान लेना है कि हानि होती कब है। तो हानि हमें तब होती है जब हमारा CP क्या होता है, छोटा होता है किससे, SP से। यानी जो हमारा क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य है, वो आपके बिक्री मूल्य से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब आपको क्या होगा, हानि। जैसे आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको कितने में भेज दी, 90 रुपये में बेच दी। तो भाई बताइए आपको 10 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कब हुआ, आपका खरीद मूल्य ज़्यादा था, बिक्री मूल्य कब था, कम था, तब आपको क्या हुआ, लॉस। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि लॉस क्या होता है। तो लॉस क्या हो जाएगा आपका, CP - SP। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत आपको निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे, ऊपर हम रखेंगे किसको, लॉस को, अपान किस पर आपको लॉस या हानि हो रही थी, CP पर हो रही। तो नीचे हम क्या रखेंगे, CP, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वही क्या होगा, सही होगा। देखिए यहाँ लॉस × 100, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी ये लग रहा है हमको ऑप्शन क्या है इसमें, रॉन्ग है। तो आप इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आप ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे। ठीक है, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लॉस अपान CP × 100। ठीक है, या फिर आप इसी को, आपको ऑप्शन में मिले ऐसे, तो वो भी सही होगा कि लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, CP - SP अपान CP ×
क्या हो जाएगा 100। तो ये भी हो जाता है आपका एक फार्मूला लास्ट परसेंट निकालने का। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप मैनेज कर लीजिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 203। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203 में कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है यदि आपको क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो। तो जब आपको लाभ हो रहा होगा तो आपका क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 बटा के 100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP। ठीक है, जनरली आप फार्मूला इन सबको याद रख सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में रॉन्ग था तो उसको हमने बता दिया, बाकी ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 में कह रहा है कि यदि हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा अगर हानि हो रही है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि यदि आपको हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 माइनस लास्ट प्रतिशत बचा के 100 इंटू CP यानी क्रय मूल्य। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि आपको लाभ हो रहा है, क्या पूछ दे लाभ हो रहा है तो SP क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, जहां आपका लॉस लिखे है वहां लिख देंगे आप, यहाँ माइनस लॉस है तो आप लिख देंगे प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये हो जाएगा आपका फार्मूला कब, जब आपको लाभ हो रहा होगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है हानि हो रही तो SP क्या होगी, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो हमने बता दिया आपको कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक है, तो आपसे परसेंट का पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऊपर रखेंगे क्या प्रॉफिट और किस पर होता है तो CP पर इंटू 100। लेकिन आपको ऑप्शन में देखिए ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि प्रॉफिट अपॉन CP, यहाँ है भी लेकिन यहाँ CP नहीं है, क्या है SP, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ कुछ लॉजिक लगाया है, तो लॉजिक क्या लगा सकता है कि जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है उसको वहाँ रख देगा, तो रख दीजिए आप भी, हो जाएगा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, चलिए ये वाला भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ये आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 में कह रहा है कि यदि आईफोन का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य मतलब क्या, CP, आपको CP दिया है कितना, 50,000 रुपये। ठीक है, CP कितना दिया हुआ है 50,000 रुपये, और बिक्री मूल्य यानी आप बेच रहे हैं उसको, यानी SP कितना दिया है आपको 70,000 रुपये दे रहा। ठीक है, देख लीजिए भाई कितना मुनाफा आप कमा रहे हैं, 20,000 रुपये कमा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है ना। तो हमने बताया, आपसे पूछ रहा है लाभ कितनी हो रहा है, तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया, तो फिर से देख लीजिए क्या होता है, SP बड़ा होता है CP कम होता है, तो SP में से CP को घटा देंगे। तो भैया आपका SP कितना है 70,000 है और CP कितना था 50,000, तो कितना आपने कमाया 20,000 रुपये आपने कमाया। तो किस ऑप्शन में 20,000 दिख रहा है, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। कितने रुपए आपने एक आईफोन बेच करके कमा लिए, 20,000 रुपये। अगर ऐसे ही कमाते रहेंगे तब तो भाई आप हम लोगों से आगे निकल ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207, कह रहा है कि किसी बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी SP क्या होगा यदि आपको लाभ कितना हो रहा है 5% का। ठीक है, लाभ आपको कितना हो रहा है भैया 5% का हो रहा है। ठीक है, जब एक कंप्यूटर टेबल को 1150 रुपये में खरीदते हैं और 50 रुपये ट्रांसपोर्ट शुल्क लगता है, यानी कुल खर्चा कितना हो रहा है उसको खरीदने में, तो क्रय मूल्य कुल कितना हो जाएगा आपका बताइए। 1150 रुपये में तो उसको खरीदा और 50 रुपये ट्रांसपोर्ट शुल्क दे दिया, तो आपको टोटल कितना पड़ गया क्रय मूल्य, आपको पड़ गया कितने रुपये का, 1200 रुपये का आपने खरीदा। अब आपको मानना है, यहाँ मानेंगे कि माना क्रय मूल्य यानी CP आपका कितना है 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये। तो SP कितना हो जाएगा भैया बताइए, SP कितना हो जाएगा। तो अगर आपको 5 रुपये का लाभ हो रहा है 100 पे, तो आपका SP कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 105 रुपये। ठीक है, 100 रुपये जब आपका क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 105 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है कि जब आप 1200 रुपये में खरीदेंगे तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक का पहले निकालेंगे, 100 रुपये का था तो एक का निकालेंगे, कितना हो जाएगा 105 बटा के 100, 1 रुपये का ये आपको मिल रहा है SP। अब 1200 में खरीद रहे हैं तो 1200 का निकालेंगे, तो जब एक का मालूम रहता है ज़्यादा का निकालना पड़ता है तो गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 105 बटा के 100 गुणे 1200। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 पच्चे 60 और ये हो जाएगा 0, 12 एकम 12, तो कितने रुपए में आपको पड़ेगा, तो आप 1260 रुपये उसका क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक प्रोडक्ट, ठीक है, किसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 572 रुपये में, तो बेचने वाले मूल्य को हम क्या बोलते हैं भैया, विक्रय मूल्य बोलते हैं ना, और इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं SP। एक कितना दे दिया आपको 572 रुपये दे दिया।
तो आपको लाभ कितने का हो रहा है, लाभ आपको कितना हो रहा है भैया, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको हो रहा है कितना, 72 रुपये का। तो आपसे सीपी पूछ रहा है, तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि लाभ बराबर क्या होता है भैया, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, यानी एसपी माइनस क्या होता है, सीपी। बस सॉल्व हो गया। लाभ कितना का हो रहा है, 72 रुपये का, रख दीजिए। विक्रय मूल्य आपको कितना दिया है, कितने में बेच रहे हैं, 572 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा, तो बस सीपी को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 572 माइनस 72, यानी कितने में आपने खरीदा भैया, 500 रुपये में खरीदा था, ठीक है, 500 रुपये में खरीदा था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 209। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209 है, कह रहा है कि यदि 60 वोल्ट का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे 60 का क्रय मूल्य बराबर है आपका किसके, 12 के विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है, विक्रय को इधर लाएंगे तो इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 12/60, काट देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 12 कम 12, 12 पच्चे 60, ठीक है। क्रय मूल्य 1 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5। तो लाभ कितना हुआ आपको, लाभ हो जाएगा आपका कितना, 5 माइनस 1 कर देंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो लाभ प्रतिशत आपका हो जाएगा कितना, 4/के, ठीक है। आपका क्रय मूल्य कितना था, 1 × 100, ठीक है। ऐसे तो आएगा आपका कितना, 400% होगा, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है 400%। अच्छा यहाँ ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ 60 नहीं होगा, क्या होगा, 16 होगा, और जब 16 होगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं फिर से, 16 का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 12 के विक्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए तो हो जाएगा 12/के कितना, 16। काटिए इसको, 4 3 12, 4 चौके 16, यानी आपका क्रय मूल्य कितना है, 3, विक्रय मूल्य कितना है, 4। तो आपको लाभ कितना हो रहा है, लाभ पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य कितना है, 4 है, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 3, 4 माइनस 3 यानी 1 का हो रहा है, कितने पर हो रहा है, तो 3 पर, तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, आ जाएगा, अब सही हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/के विक्रय मूल्य पे निकालते हैं तो 3 × 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 33.33%, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में सही है, ठीक है। वो भी सही था, 60 हो गया था मिस्टेक से, तो आपका 400% आएगा, लेकिन होगा 16 ऑप्शन के हिसाब से, तो हो जाएगा आपका कितना, 33.33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो का लास्ट क्वेश्चन है 210 कि यदि क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, क्रय मूल्य फिर से आपको दे दिया, तो क्रय मूल्य लिख दीजिए, कितना दिया है, 7,282 रुपये, और लाभ कितने का हो रहा है आपको, लाभ हो रहा है कितने का, 208 रुपये का। तो आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, यानी क्या पूछ रहा है, एसपी। चलिए, तो लाभ बराबर फार्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, आशा करते हैं। तो होता है आपका लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो रहा है भैया, 208, ठीक है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है, और क्रय मूल्य कितना दिया है, 7,282। 7,282 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, ये है आपका 208, और ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7,282। जोड़ दीजिए इसको भैया, 8 और 2 10 को 0, फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका 8 1 9, फिर हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा आपका 7। तो कितना हो जाएगा, 7,490 रुपये हो जाएगा आपका क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो के बस यही क्वेश्चन रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।